नमस्कार, आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में 7 टारगेट आपको दिए थे, चाहे आप निफ्टी ले लें, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लें, चाहे आप सेंसेक्स ले लें। और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो में देख करके उतने एक एक टारगेट आपको मिला होगा। ठीक है, आप यकीन करिए, देखिए मार्केट इसी तरह से कामकाज करती है। ठीक है, आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट क्रैश हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी। देखिए हम कब से आपको बोल रहे हैं, आपको पुट में जब भी ट्रेड मिलेगा ना, इतना भयानक ट्रेड मिलेगा कि आपका महीने भर का लॉस आप चाहें तो एक दिन में आपका कवर हो जाता है। पुट का ट्रेड ऐसा होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप कॉल का ट्रेड करते हैं तो कॉल का ट्रेड हमेशा आपको धोखा देने की कोशिश करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पुट में जब भी मार्केट मिले तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डरना नहीं है, लेकिन कॉल में जब भी मार्केट मिले तब हमेशा आपको बिल्कुल, वो कहावत बनी है ना कि बिल्कुल फूंक फूंक कर आपको कदम रखना चाहिए। ठीक है, पर सिंपल बात है कि आप डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको बैंक निफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हैं तो कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये लो दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, साथ में ये लो दिख रहा है ना आपको। और इसी लो को हमने क्या किया था, कल नीचे ट्रेंड लाइन में हमने ड्रा किया था। और इसी लो को यहाँ पर लेकर के हमने आपको बताया था कि 51,200 तक के आपके नीचे के टारगेट हो सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे वापस। चलिए एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से यहाँ पर हम ड्रा करते हैं एक्सटेंडर लाइन। ये इस लो को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इस लो से लेकर के यहाँ तक हम एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये वाला हमने ड्रा किया, ओके। आपको पता चल गया ना, देख लीजिए आपको वही लेवल एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। 51,200 का ये वाला आ रहा है ना, ये आ रहा है ना वो लेवल। इसी से हमने आपको बताया था, बाकी और कुछ नहीं था। हमने यहाँ पर कोई गुणा भाग नहीं लगाया था, ये चार्ट का लेवल हमको बताया था, ओके। तो ये आपका नीचे का लेवल हो गया। अब चलते हैं ऊपर के लेवल। ऊपर के लेवल क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और सपोर्ट ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले और यहाँ पर सपोर्ट भी ड्रा करेंगे। तो आपका जो देखिए लेटेस्ट टाइम का आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा और इसको हम रेड से मार्क आउट करेंगे। रेजिस्टेंस आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका 51,650 का आपका रेजिस्टेंस बनेगा। और ये रेजिस्टेंस क्यों बनेगा, आप यहाँ पर पूरा प्रीवियस आएंगे तब भी आपको पता चल रहा होगा, और लेटेस्ट टाइम में अगर आए तब भी आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जो आपकी बाइंग आई थी इसी जगह से आपकी बाइंग आई थी। बाइंग आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से आपका कंटिन्यू सेलिंग आई थी। ये आपका लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे। तो सपोर्ट का मतलब है आज का जो लो है उसके नज़दीक आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो आज का जो लो था ये आपका लो है आज का, तो यहीं पर कहीं आपका यहाँ पर सपोर्ट होगा, जो कि आपका 51,360 के अराउंड आपका सपोर्ट है। इस सपोर्ट के पास हम यहाँ पर ग्रीन से मार्कआउट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर अपने चार्ट में ड्रा करिए, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी चार्ट को सीधे 5 मिनट के यहाँ पर टाइम फ्रेम में ले चलेंगे। तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको ट्रेड करना किस तरह से है, राइट। ये देखिए आपका एक बार यहाँ पर क्या निकल के आ गया, आपका रेंज, ठीक है। ध्यान में रखिए, आपका ये रेंज निकल करके आया कि नहीं आया, बताइए। ये वाला आपका रेंज है। कल अगर आपकी मार्केट इस रेंज में ओपन होती, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट करिएगा। ये मार्केट अगर आपकी रेंज में ओपन होती है तो देखिए ऊपर के लेवल आपके पूरे पड़े हुए हैं, नीचे के भी लेवल आपके पूरे पड़े हुए हैं। बट आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका, चूंकि ये वाला आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मार्केट आपकी रिटर्न ऊपर जा सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़ कहने का मतलब ये कि आपको आप मंडे के दिन, मतलब मंडे के दिन, देखिए गिरने को कुछ भी हो सकता है, बट मंडे के दिन आप जो पुट का यहाँ पर ट्रेड लेंगे, अगर आपको पुट का यहाँ पर कोई ट्रेड मिलता है ना, तो इस जगह तक, मतलब 51,200 तक आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब यहाँ से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो आप मंडे के दिन अगर इसके ऊपर किसी भी कंडीशन में 51,650 के ऊपर अगर आपका बैंक निफ्टी निकलता है, ठीक है, तो देखिए ऊपर के लेवल आपके कहाँ तक आएंगे। सबसे पहला लेवल तो आपका यही वाला होगा जो 52,200 का लेवल होगा। मतलब लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर 400 पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर आप 52,000 भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपका लगभग 400 पॉइंट का तो ऊपर का लेवल हो रहा है। देन अगर इसके टॉप में यहाँ पर मैं बोलता हूँ मार्केट अगर गई तो तब भी आपको यहाँ पर लगभग 600 पॉइंट का लेवल आपके ऊपर के दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो किसी भी कंडीशन में देखिए यहाँ पर मैं आपको बना करके भी दे रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन की, मतलब इसके ऊपर यहाँ पर आप एक बार मतलब 51,700 के पास आप यहाँ पर कॉल बाई करें। और आपका जो टारगेट है पहला, वो टारगेट यहाँ तक का मैं आपको लगभग देने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ तक, 52,200 तक। मतलब आपका यहाँ पर रिस्क छोटा सा है, और अगर आप रिवार्ड देखें तो एक बहुत अच्छा रिवार्ड आ रहा है, लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 500 से 600 पॉइंट का। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ देखिए कि आप यहाँ पर कंटिन्यू 500 से 600 पॉइंट आप रुकें, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 200 पॉइंट का जो आपका, जैसे कि मैं टारगेट हमेशा आप सबको बताता हूँ कि भाई अगर आपने, जैसे यहाँ पर समझाना चाहता हूँ आपको,
मान लो आपने इस जगह आपने एंट्री बनाया, ठीक है, 51,700 में आपने एंट्री बनाया, तो आपका क्या होना चाहिए कि 51,900 के अराउंड आपका सबसे पहला टारगेट यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए पहला, ठीक है। आप यहाँ पर इसके बाद वेट करिए मार्केट, चूंकि ऐसा तो नहीं कंटिन्यू ऊपर जाएगी, और अगर जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम बने ही रहेंगे। बट अगर जैसे रिटर्न आती है इसके बाद फिर हमको यहाँ पर मौका मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पर कल की तरफ सोचेंगे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर मार्केट ऊपर जाए। तो इस तरह से हमको यहाँ पर टारगेट अपने अचीव करना है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका काम होना चाहिए कि जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में ऊपर चली गई तो आपका जो ये वाला स्टॉप लॉस है ना, ये स्टॉप लॉस आपके यहाँ पर और यहाँ पर प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर ऊपर के काल के ट्रेड आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ, देखिए जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाई किए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाई किए हैं या जितने भी लोग यहाँ पर काल को सेल किए हुए हैं, किसी का स्टॉप लॉस आज के डेट में हिट नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो यहाँ पर बेचारे काल बाई करके गए थे या पुट बाई करके, इनका सेल हिट हुआ है। तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए कल मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है, मतलब मंडे के दिन। ओके, तो इस चीज़ को आपको प्लीज विशेष ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए, तो ये आपके ऊपर के लेवल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो हमारा जो भी लेवल नेक्स्ट खुलेगा इसके ऊपर फिर हमारा लेवल है। और ऊपर के लेवल ऐसा नहीं कि नहीं आपको यहाँ पर छोटे मोटे लेवल मिलेंगे, ऊपर के लेवल आपको 53,000 तक के भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब वो क्यों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इस गैप को भी मार्केट को फिलअप करना पड़ेगा। तो आपके लेवल 53,000 तक बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट में देखिए ये लेवल आना एक सहज मतलब आना चाहिए। और वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने आज आपको वापस यहाँ पर बेरिश कर दिया है। तो जब आपको वापस यहाँ पर बेरिश कर दिया तो इनका पूरा का पूरा गेम प्लान यही होता है कि जब आप यहाँ पर पुट बाई करके रखे हैं या आपको बेरिश कर दिया गया तो मार्केट में चलिए एक बार वापस ऊपर ले चलते हैं मार्केट को। तो जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाई करके गए होंगे तो यहाँ पर उनको नुकसान हो जाएगा। क्लियर, इनका गेम प्लान ये है। तो प्लीज़ यहाँ पर समझिएगा किसके ऊपर मिले तो आप यहाँ पर काल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं बात दूसरी। ये जैसे कि रेंज है, मान लीजिए कि रेंज में खुल करके अगर किसी भी कंडीशन में इसके नीचे निकलेगा तभी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और पुट बाई कहाँ तक के लिए करेंगे, फिर हमारा ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट मतलब 51,200 तक, यहाँ तक हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। इसके बाद यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए मार्केट में यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन भी करे आपका, यहाँ पर हो सकता है 51,000 तक भी आपकी मार्केट चली जाए। बट यहाँ पर देखिए जब भी कभी सपोर्ट लेते हुए मार्केट आपकी नज़र आए, इस जगह आपको जरूर कॉल ट्राई करना चाहिए। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, मतलब कहने का गिरावट में हमको अब कॉल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढनी है, गिरावट में हमको यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी अब थोड़ा सा कम करनी है। मेरी बात आपको क्लियर हुई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गिरावट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पुट बाई जरूर करेंगे, बट कितने क्वांटिटी यहाँ पर बिल्कुल लो होगी। और इस जगह मतलब 51,000 से लेकर के 51,200 के बीच में अगर यहाँ पर मार्केट वापस मिलती है देन हम यहाँ पर दोबारा यहाँ पर कॉल की तरफ यहाँ पर जाएंगे। और हमारा टारगेट, पहला टारगेट आपका यहाँ पर देखिए 200 पॉइंट और स्टॉप लॉस हम यहाँ पर छोटा कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है। और हमारा टारगेट पहला होगा सबसे पहले यहाँ तक का, देन इसके बाद नेक्स्ट टारगेट अगर इसके ऊपर फिर फर्दर मार्केट जाएगी तो आपका नेक्स्ट टारगेट और भी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर जब आप नेक्स्ट अपनी पोजीशन बनाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर पोजीशन बनाती हुई मतलब मार्केट आपको जाती हुई नजर आएगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही, क्या मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। देखिए वापिस आपको बता रहा हूँ एक बार, मार्केट अगर इस जगह से नीचे आएगी तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक के लिए। बट यहाँ पर किसी कंडीशन में हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड ही ढूंढेंगे अगर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहती है तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पहला टारगेट होगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे मार्केट फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम यहाँ पर कॉल की तरफ एंट्री करेंगे और फिर हमारा ऊपर का टारगेट यहाँ पर मिलेगा, समझ गए। तो ये हमारा पूरा प्लान है किसमें, बैंक निफ्टी में। चाहे आपकी गैप अप हो जाए बैंक निफ्टी, चाहे आपकी यहाँ पर गैप डाउन भी होगी तो यहीं कहीं होगी, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी ठीक है, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से देखिए अभी आपको थोड़ा सा पुट की तरफ अवॉइड करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, समझ गए। अब चलते हैं ऊपर से, एक बार आपको ट्रेंड लाइन भी खींच करके दिखा देते हैं कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आपकी कौन सी बन रही। तो आप सबसे पहले काम करिए, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में चले जाइएगा। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाने के बाद ये ऊपर से देखिए आपकी जो टाइम फ्रेम ये बन रहा है ना ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन आप एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन लीजिएगा, ठीक है। एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन लीजिए, इसका जो टॉप है ना, इस टॉप से लेकर के आप ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा। ये देखिए आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लीजिए मैंने बना दिया, हाँ बन गया ना। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडीशन में जिस भी टाइम आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा ना तो मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो क्यों, आपको यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया है। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडीशन में अगर मूवमेंट किया तो आपका ये पूरे के पूरे लेवल आपको मार्केट यहाँ पर फिलअप करती हुई नजर आएगी,
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए आप 5 मिनट में, तो आपको 5 मिनट में और बिल्कुल इस रेजिस्टेंस की क्लियरिटी दिखेगी। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ये देखिए, दिख रही ना आपको, पता चल रहा है कि नहीं ये चल रहा है। देखिए देखिए, ऐसा नहीं मैं चार्ट बना देता हूँ आपको, चार्ट बना करके दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई लॉजिक है यहाँ पर, तब मैं आपको यहाँ पर चार्ट बना करके दे रहा हूँ। और इसलिए आपको समझाया भी हूँ कि भाई आपका टारगेट जो है तो यहाँ तक 52,000 तक होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 52,000 तक के टारगेट क्यों दिए हैं, क्योंकि ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन भी है। ओके, चलिए, तो ये आपका ये बैंक निफ्टी का हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए, मैं अपने बारे में यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि हमने आपको क्या दिया क्या नहीं दिया, सब आप सबको पता है। अगर किसी को कोई डाउट है ना मेरे ऊपर, तो आप जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरे के पूरे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हमने बताया था, क्या हमारा यहाँ पर प्लान था। चलिए, ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। चलते साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्त, ये आपका निफ्टी का चार्ट है आपका निफ्टी का चार्ट आपके सामने। अब बताइए आप क्या हुआ है, ये जो आपको इतने दिन से मैं चिल्ला रहा था, ये जो आपका पैटर्न बना था, यहाँ पर आपकी बाइंग आई थी, आ गई ना निफ्टी वहीं पर कि नहीं आई? बताइए, लगभग आपकी निफ्टी अपने टॉप से कितने पॉइंट, मतलब इसका जो टॉप बना था आपका अराउंड आपका 26,300 के अराउंड आपका टॉप बना था। 26,300 से लगभग आपकी निफ्टी जो है तो 25,000 के अराउंड आ चुकी है। मतलब कहने का कि सिंपल आपका 1200 से 1300 पॉइंट की आपकी निफ्टी यहाँ पर गिरावट कर चुकी है। 1300 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी नॉर्मल चीज़ नहीं होता गिरावट करने का। इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि मार्केट में जब ऊपर जाने का दौर शुरू हुआ था तो इस जगह से मार्केट आपकी ऊपर जाना शुरू हुई, मतलब आपकी सितंबर से, आप समझ सकते हैं। तो सितंबर से लेकर के पूरा मंथ आपका ऊपर जाने में लगा दिया, तो गिरने के लिए कितना दिन लगाया? मात्र 3 दिन में आपका पूरा का पूरा इसने लेवल कवर कर दिया। गिरावट में मज़ा तो बहुत आता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, लेकिन गिरावट में ही सबसे ज़्यादा लोग भी नुकसान करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी कमाते हैं गिरावट में, लेकिन नुकसान भी यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी, और यहाँ पर वो कंटिन्यू कॉल का यहाँ पर ट्रेड ढूंढते हैं। मत करिए ऐसा, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाती है ना उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर चल देना है, सिंपल है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये इस ट्रेंड लाइन का हम जो बात कर रहे थे आपको कई दिनों से, एक्सटेंडेड लाइन के मतलब ये जो हमने यहाँ पर लो पॉइंट लिया था, लो पॉइंट से लेकर के ये हमारा यहाँ पर क्या बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था। आपको पता है ना भाई, ये आप अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो आप सबको पता है कि यहाँ पर मैं कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था। और आज देखिए आपका क्या हुआ है मार्केट में, आज क्या हुआ है। और हमने जो लेवल आपको यहाँ पर दिए थे, कौन से लेवल दिए थे आप बताइए? यहाँ पर 25,340 का और 25,440 का ये दिया था लेवल कि नहीं दिया था, आप बताइए। और ये कब दिया था आपको कि कब बाई आपको करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए? तो अगर यहाँ पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको भली भांति यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमने लेवल कब दिया था। और ये जो चीज़ आपका गिरावट किया था ना, ये भी आपको बताया था कि भाई मार्केट आपकी सुबह आपको ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के लिए नीचे जाएगी। आपको जल्दबाजी पुट में नहीं करना है, क्योंकि मार्केट वापस आपकी ऊपर जाएगी और फिर भले आपकी गिरावट कर दे। ये देख लीजिए, ये इस तरह से आपका गिरावट हुआ, बोला था आपको वीडियो में। अच्छा, लेवल आपको क्या बताया था कि जब भी कभी ये जो आपकी रेंज दिख रही ना, ये रेंज बताया था आपको, इस रेंज के बारे में, इस रेंज का अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 25,330, एंड सेकंड टारगेट आपको बताया था, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसी ट्रेंड लाइन का हमने रेजिस्टेंस लेते हुए आपको ये वाला एरिया आपको बताया था कि 25,444 का लेवल आपका होगा। प्लीज़, आपको यकीन नहीं ना मेरी बातों पर, तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, ये लेवल हमने दिया था या नहीं दिया था आपको पता चल जाएगा। और यहीं से वापस आपकी मार्केट गिरावट कर सकती है। और वो रीजन क्यों आपको बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपके यहाँ पर बाइंग आई थी ना, ये एरिया में, यहीं से आपकी वापस मार्केट में गिरावट आ सकती है। और बोला था आपको कि ये जो पुट का ट्रेड होगा हमारा ज़बरदस्त ट्रेड होगा, बोला था आपको। ये चीज़ आपको 3 बार मैंने बोला था। अब आप देखते हैं, आप लेवल बनाते हैं, देखिए ये मुझे नहीं पता है, बट ये मैंने 3 बार आपको समझाया था इस लेवल को। चलिए, ठीक है, ओके। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लान हमारा क्या है। तो नेक्स्ट प्लान देखिए हमारा यही है कि जब तक आपकी निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाती तब तक आपको यहाँ पर ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। मैं आपका बैंक निफ्टी में ज़रूर बुलिश हो चुका हूँ वहाँ पर, चूँकि आपका यहाँ पर 51,000 आपका सपोर्ट एरिया है, बट निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले वापस 1 घंटे के चार्ट में चलेंगे। तो देखिए आपका जो निफ्टी का जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसका जो लो लेवल है ना, वहीं पर आपका देखिए सपोर्ट, बाकी तो यहाँ पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए इसी लो लेवल को यहाँ पर हम मार्कआउट कर लेते हैं। ओके, लो लेवल को मार्कआउट किया। लो लेवल को मार्कआउट करने के बाद यहाँ पर दूसरा चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि भाई अगर कल मान लीजिए मंडे को मार्केट गिरेगी तो कहाँ तक का यहाँ पर टारगेट बन सकता है। तो टारगेट आपका देखिए ये होगा 24,850 का आपका नीचे का टारगेट है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ओके,
अब ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाएंगे, तो चलिए ऊपर का रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं। तो यही आपका ऊपर का रेजिस्टेंस होगा, कौन सा, 25,100 आप यूँ कह सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रेड से मार्कआउट करते हैं। चलिए हो गया। बाकी ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर कुछ नहीं बन रही, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसी चीज़ को ले चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में ले चलेंगे और इसको हम रीसेट कर देंगे। ये देखिए आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पर चार्ट बन चुका है। अरे बन चुका कि नहीं बन चुका बताइए। कहने का मतलब सिंपल है, आपकी ये रेंज बन चुकी है, रेंज बन चुकी है। ये आपका यहाँ पर क्या बना हुआ है, देखिए आपका सपोर्ट बना था, तो आपका सिंपल बात है ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर करेगा। रेजिस्टेंस कंसीडर करने के बाद अगर इसका आपका 25,100 का अगर आपका यहाँ पर निफ्टी ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो देखिए ऊपर के लेवल आपके पूरे के पूरे खुले हुए हैं। तो सबसे पहला लेवल आपका कौन सा होगा यहाँ पर 25,180, पहला लेवल नोट कर लीजिए प्लीज़, 25,180। सेकंड लेवल आपका 25,300 आपका सेकंड लेवल होगा। फोर्थ लेवल आपका ये जो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर जा रही है ये वाली, मतलब 25,400 का मार्केट, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस तरह से कुछ रिकवरी कर सकती है यहाँ तक 25,400 तक। मेरी बात आपको क्लियर हुई, ऊपर का लेवल। चलिए अब बात करते हैं नीचे। तो नीचे रेंज है, इसमें नो ट्रेड हम कर देंगे, ये ध्यान रखना, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। नहीं करेंगे ट्रेड तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। इसके नीचे ब्रेक डाउन करें आपका 24,970 को, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड करें आप, कोई दिक्कत नहीं। पहला टारगेट आपका होगा यहाँ पर 24,870, याद रखिएगा 24,870 आपका पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका ये वाला होगा जो आपको बना करके दे दिया 24,805। क्लियर है, ये दो नीचे का आपके टारगेट हैं। वापिस आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए कहीं से भी मार्केट आपकी रिटर्न ले सकती ऊपर की तरफ, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो पुट में आप कोई भी ट्रेड करें प्लीज़ अपनी क्वांटिटी को कम रखें। कॉल में जब भी आपको यहाँ पर कोई ट्रेड मिलता है आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। दोनों कंडीशन आपको बता दिया। ओके, गैप अप गैप डाउन सेम है, ये आपका गैप डाउन होगा, ये आपका गैप अप होगा, ठीक है। अगर आपका 25,100 के ऊपर गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर निकलने लगे तब भी आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट गैप अप खुल करके भी ऊपर जाने लगेगी तब भी मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ऊपर जाने का रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पर जितने लोग भी पुट बाई कर रखे हैं उनको यहाँ पर मार्केट ट्रैप करने ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर आपको टारगेट ये आपको मिलना चाहिए। ये सिंपल आपको समझ गए। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ लॉजिक मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आपको चार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट करें और इसी तरह से आप अपने यहाँ पर पोजीशन को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए और टारगेट आपको मैंने यहाँ तक बता दिया, ये लीजिए। बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझते, तो बड़े भाई वापस आपको बता रहा हूँ, देखो एंट्री पॉइंट आपकी कहाँ पर होनी चाहिए। एंट्री पॉइंट आपकी ये एंट्री पॉइंट होती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ये हो जाता है, आपका टारगेट यहाँ पर आप 50% और देन आपका 100% टारगेट यहाँ पर होता है। इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वापस पुट की पोजीशन में अगर आप देखना चाहते हैं तो पुट जैसे कि आपको बताया यहाँ पर आप यहाँ पर जाइए और शॉर्ट पोजीशन बनाइए, इसके नीचे मार्केट आपकी जाती है तो आप जैसे मैंने आपको बनाया ये देखिए पुट का ऑटोमेटिक आपका टारगेट आ चुका है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखिए और पहला टारगेट जैसे कि आपको यहाँ पर बताया था कितना 24,870 का ये टारगेट, देन आपका 24,850 का आपका नीचे का टारगेट होगा, चाहे गैप डाउन मार्केट खुले चाहे गैप अप खुले। अब एक बात आपको लास्ट में यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ बड़े भाई, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन खुल ही जाती है तो वापस प्लीज़ ये सपोर्ट लेकर के जब भी जाए तो आपको यहाँ पर कॉल की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से मार्केट में आपको थोड़ा सा पुट के तरफ अवॉइड करना चाहिए। मैंने आपको आज बताया था कि आप यहाँ पर कुछ शेयर आप बाई कर सकते हैं, चूँकि मार्केट आपकी यहाँ पर लगभग 5% आपकी बेरिश हो चुकी है। तो 5% अगर मार्केट आपकी बेरिश हो जाती है तो यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ, चाहे आप 10% कैपिटल चाहे आप 20% कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी किसमें, जो आपका लॉन्ग टर्म और बढ़िया शेयर हैं, ठीक है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं कि नहीं आप छुटपुट शेयर में करिए इन्वेस्टमेंट तो और वो आपको वहाँ पर नुकसान कर दे, ठीक है। तो प्लीज़ इसी चीज़ का ध्यान रखिए, बस इसके आगे कुछ नहीं है, सिंपल बहुत सिंपल चार्ट है। प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना चाहें तो इसको ट्रेंड लाइन से यहाँ पर कुछ बना सकते हैं, ये वाला, ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन। और जब आप ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे दोस्तों तो आपको टारगेट भी वही आ रहा है जो मैंने आपको टारगेट यहाँ पर दिया। क्लियर है? तो इसी तरह से आप ट्रेड करिए। प्लीज़ अपने कैपिटल को सेव रखिए, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप लेवल देखते हैं, अगर हमारे ग्रुप में हैं तो आप उस हिसाब से ट्रेड करिए। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं वहाँ पर आपको कोई गलत चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। और जैसे कि मैं आप सबको ये बताता हूँ कि प्लीज़ आप टिप्स के भरोसे मत पड़िए, टिप्स के लिए मत आइए मेरे ग्रुप में। आपको आना है, आप ये समझिए, लॉजिक समझिए, बाकी आपको ट्रेड आपको खुद करना है।
क्योंकि जब तक आप खुद से ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपका मतलब ना ही डर खत्म होगा, ना ही आप कभी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट का लॉजिक बताता हूँ, आपको लेवल बता करके वहाँ पर दे देता हूँ कि मार्केट ये कर सकती है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपका वेलकम है, आप आइए, वो मेरा फ्री ग्रुप है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।